चलिए आज हम लोग यूरोपीय कंपनी का आगमन देखेंगे। इससे पहले हम लोग एक वीडियो देख चुके हैं, पार्ट 1 देख चुके हैं, उसमें यूरोपीय कंपनी का आगमन लगभग देख चुके थे। थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी का आगमन, कंपनी का आगमन। चलिए इसमें देखे थे कि सबसे पहला जो कंपनी था जो भारत में स्थापित हुआ था, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भारत में 1498 ईस्वी में स्थापित हुआ था। दूसरा आता है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी दूसरा डच नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भारत में 1498 31 दिसंबर 1600 में इसकी स्थापना होती है। तीसरा डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तीसरा कंपनी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भारत में 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ठीक है। चौथा कंपनी है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी होता है, इसका होता है 1616। चलिए पांचवा कंपनी है फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना भारत में 1664 ईस्वी में होता है। चलिए तो आज हम लोग क्या देखें कि यूरोपीय कंपनी का आगमन में सबसे पहले पुर्तगाल आए थे। पुर्तगाल आए थे जो अपना सबसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना भारत में किए थे वो 1498 ईस्वी में किए थे। इसके बाद दूसरा कंपनी भारत में क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे जो लगभग 1600 ईस्वी में भारत में अपना स्थापित किए थे। ठीक है। इसके बाद तीसरा कंपनी जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, चौथा जो है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है और पांचवा जो है फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लगाए गए भारत में कोठी कौन कौन सा है। चलिए तो हम लोग तो ये देख चुके थे, तो इसे हटाते हैं। इसमें भी पहला हम लोग देखे थे। चलिए पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। ठीक है। सबसे पहला पुर्तगाली जो भारत आए थे वो वास्को डी गामा थे, वास्को डी गामा थे, वास्को डी गामा थे। ये सबसे पहले भारत में आए थे, एक केरल के कालीकट में पहुंचे थे और इनके समर्थन बोले तो इनका स्वागत के लिए राजा जमोरिन ने इनकी स्वागत किया था। ठीक है। इसके बाद फर्स्ट ये आए थे, फर्स्ट पुर्तगाली वास्को डी गामा, सेकेंड पुर्तगाली कैब्राल। सेकेंड पुर्तगाली कौन थे? कैब्राल, जो भारत में आए थे। इसके बाद कैब्राल आने के बाद पुर्तगाल का पहला कोठी, पुर्तगाल का पहला कोठी, पुर्तगाल का पहला कोठी भारत में कोचीन में, पहला कोठी कोचीन में 1503 ईस्वी में खोला था।
यानी हम लोग क्या देखें कि पुर्तगाल के द्वारा भारत में पहला कोठी 1503 ईस्वी में खोला गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पुर्तगाली गवर्नर कौन कौन आए थे। पुर्तगाली गवर्नर भारत में कौन कौन आए थे। तो सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर थे, यानी भारत तो आए थे लेकिन गवर्नर के रूप में आए थे। तो सबसे पहले आए थे द्रिस्टाओ द कुन्हा। सबसे पहला जो पुर्तगाली गवर्नर थे वो थे द्रिस्टाओ द कुन्हा। द्रिस्टाओ द कुन्हा ये भारत तो आए थे लेकिन इनकी मौत हो जाती है और ये भारत में कोई योगदान नहीं दे पाते हैं, कोई योगदान नहीं दे पाते हैं। इसके बाद दूसरा, चलिए थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। इसके बाद देखेंगे तो हम लोग आज देखने वाले हैं कि भारत के पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल का कोठी यानी पुर्तगाल का भारत में व्यापारिक कोठी देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि ये जब भारत आते हैं तो भारत में एक स्थान है कोचीन। कोचीन यहां पे क्या है, कोचीन। सबसे पहला कोठी यानी व्यापारिक केंद्र पुर्तगालियों द्वारा सबसे पहला केंद्र जो है कोचीन में खोला गया था 1503 में। 1503 में खोला गया था। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे तमिलनाडु के पास दूसरा कोठी सेंट थोमा, दूसरा कोठी लगाते हैं जिसका नाम है सेंट थोमा। ठीक है, सेंट थोमा में लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि इनका कुछ क्षेत्र जो है गुजरात का यहाँ पे हो गया, एक यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ लगाते हैं, एक यहाँ पे हो गया दीव। ठीक है, यहाँ पे एक कोठी का नाम है जिसका नाम है दीव और एक है दमन। एक कोठी का नाम है दमन और एक कोठी और जो है व्यापारिक केंद्र एक और खोले हैं जिसका नाम है बेसिन। बेसिन तो हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि पुर्तगालियों के द्वारा जो कोठी खोला गया है, यानी सबसे पहले केरल में, यानी पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहला कोठी को याद रखना है, यानी पहला जो व्यापारिक केंद्र है उसको याद रखना है। ठीक है, यानी कोचीन को याद रखना है। ठीक, किसे याद रखना है, कोचीन को याद रखना है और इसका डेट भी याद रखना है 1503 में, बाकी का डेट नहीं भी याद रखेंगे चलेगा। चलिए, इसके बाद देखिए कि दूसरा सेंट थोमा में खोले। ठीक है, जो तमिलनाडु के बगल में है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें कि गुजरात क्षेत्र में एक क्षेत्र जो है बेसिन है, बेसिन दमन दीव, ये गुजरात का क्षेत्र है। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल जो यहाँ पे है एक है हुगली। ये सब व्यापारिक केंद्र है। ठीक है, क्या है, हुगली है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक है यहाँ पे है चटगांव।
चटगांव। ठीक है, तो हमें उम्मीद है लगभग समझ में आ गया होगा। हम लोग फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। चलिए फिर से हम लोग एक बार देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या जानेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यूरोपीय द्वारा हाँ यूरोपीय कंपनी यानी पुर्तगाल के द्वारा यानी भारत में जो कोठी लगाया गया है उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला कोठी पुर्तगालियों के द्वारा एक कोचीन में लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद सेंथोमा में लगाया गया है, उसके बाद बेसिन, दमन, दीव में लगाया गया है, और उसके बाद फिर हुगली में लगाया गया है, और फिर चटगांव में लगाया गया है। तो ये है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र। तो हम लोग लगभग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि पुर्तगालियों का व्यापारिक जो केंद्र है, सबसे पहले पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र पहला जो केंद्र है कोचीन में है। ठीक है, कोचीन में है। इसके बाद हम लोग क्या देखें, दूसरा सेंथोमा में है। ठीक है, सेंथोमा। उसके बाद क्या कहाँ लगाए हैं, उसके बाद हुगली का जो हुगली में जो है हुगली व्यापारिक केंद्र है, और एक चटगांव में एक चटगांव है बांग्लादेश के बगल में, और दमन, दीव और बेसिन एक गुजरात का क्षेत्र है। ठीक है, एक गुजरात का क्षेत्र है, जीटी का क्षेत्र है। तो पुर्तगाली आज हम लोग पढ़े पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से आगे इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। बाकी तक आज का क्लास यही। ठीक है, थैंक यू।